YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGMU के बारे में। अगर आपको KGMU से BSc नर्सिंग करनी है तो आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने नंबर लाने होंगे सिलेक्शन के लिए और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म्स कब आते हैं, ओवरऑल हम KGMU के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप KGMU से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको UP CNET देना पड़ेगा। UP CNET क्या है? उत्तर प्रदेश कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और इस टेस्ट के थ्रू आपको यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और उसी में आपका KGMU भी होता है। पहले क्या होता था कि KGMU का अलग से एग्ज़ाम होता था, बट अभी एक कंबाइंड एग्ज़ाम कर दिया है जिसके थ्रू आपको यूपी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसका नाम है UP CNET। और इसी के थ्रू आपको KGMU में, इसी के थ्रू आपको RML में, इसी के थ्रू आपको SGPGI में और इसी के थ्रू आपको बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है जो कि यूपी के अंदर है। ठीक है, ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब UP CNET में सिलेबस क्या पूछा जाता है? तो UP CNET में आपका सिलेबस पूछा जाता है इंटरमीडिएट यानी कि 11th और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस पूछा जाता है। अब ये क्राइटेरिया क्या है कि आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को फिल कर सको, तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2026 से पहले 17 साल हो जानी चाहिए, मतलब 17 ईयर्स के आप होने चाहिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तभी भी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लाइक आपके पास मैथ है मेन सब्जेक्ट में बट एडिशनल में बायो है, तभी भी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? बायोलॉजी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में, अगर नहीं है तो एडिशनल में होना चाहिए और इंग्लिश होना मैंडेटरी है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके अलावा आपकी जो परसेंटेज है क्लास 12th में 40% होना चाहिए, ये ST और SC कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल और OBC के लिए आपकी जो परसेंटेज है वो 45% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप अभी 12th में हैं या फिर 12th पास हो चुके हैं, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो अगर 12th अपीयरिंग है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 12th पास हो तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स की एज मतलब 12th करने के बाद कुछ लोग जैसे BSc वगैरह आपने कर रखा है तभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो गर्ल्स, बॉयज़, मैरिड सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एग्ज़ाम के बारे में। अब इसके पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका पैटर्न जो होता है इसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 120 नंबर का ही पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। और यहाँ पे आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक, और ये जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं ये 12th स्टैंडर्ड के ही होते हैं, यानी कि 11th और 12th। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं ये 24 नंबर के पूछे जाते हैं। लाइक 24 आपका केमिस्ट्री, 24 बायोलॉजी, 24 फिजिक्स, 24 इंग्लिश और 24 आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, और जितने क्वेश्चंस उतने ही नंबर का एग्ज़ाम। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन होता है, मतलब OMR शीट पे आपका ये एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तब भी आप ये फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि आपके मन में सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो क्या हम BSc नर्सिंग कर पाएंगे, सो आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हो और आपको लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर लोगे। बट अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हो कि हिंदी में ही आप BSc नर्सिंग कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि BSc नर्सिंग कोर्स आपका पूरा इंग्लिश में डिज़ाइंड है, बुक वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करके उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हो, बट आप बिल्कुल ये सोचो कि आपका कोर्स पूरा हिंदी में हो जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसके फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाता है, और आपकी काउंसलिंग वगैरह जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। देन अगस्त से आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। और हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो अगर आपको KGMU जैसे कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको अपनी रैंक लानी पड़ेगी अंडर 500। और यहाँ पे मैं रैंक बोल रही हूँ, मार्क्स नहीं बोल रही हूँ, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना आप लोग। आपको कितनी रैंक लानी है? अंडर 500 रैंक लानी है। अगर आपको चाहिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए, और इससे अगर कम
आपकी रैंक आ रही है तो वो और अच्छा है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। ये मैं बता रही हूँ कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड में मिल जाएगा, ठीक है, अंडर 500 में। तो आप कोशिश करो कि आपकी कम से कम रैंक आए, यानी कि नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा आए, जब भी आपकी रैंक जो है कम से कम आएगी। तो आप टारगेट करके चलो, जैसे 120 में से 115 नंबर ला रहे हो, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा, बट इतना एवरेज आप स्कोर लेके चलो टारगेट, तब जाके आप कहीं 110 पे पहुंच पाओगे। तो ये था आपका पूरा KGMU के बारे में। आई थिंक मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, बट अगर कोई भी चीज़ छूट गई है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।